बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी शेख साहब, भारत से सुनने में आया बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। क्या क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या खबरें चल रही हैं क्रिकेट से रिलेटेड, 15 फरवरी के मैच से रिलेटेड? 15 फरवरी के मैच से रिलेटेड भारत में तो अब जो है वो मतलब खामोशी छा गई है। ओके। सही है ना। अब कह सकते हैं कि लाहौर में बसंत का जश्न मनाया जा रहा है हम्म। और उसके कुछ जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ना हम्म। वो हमारे पड़ोस में भी जा रहे हैं। ओके। यानी वो लोग भी इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि वो कल जो नजम सेठी साहब ने कहा कि अपने लोगों को एजुकेट करें, अपने सहाफ़ियों को एजुकेट करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एजुकेट करें, और मेरे ख्याल में उन तक एजुकेशन थोड़ी बहुत पहुंच गई है। ओके। ठीक है ना। अब जो है हालात ऐसे हैं कि वहां से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई ओके। और ये अच्छी चीज़ है। ये नहीं मैं कहता कि वो कोई बहुत ही उनमें बहुत ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये इस आवाज को सच सच उन तक पहुंचाया है। ठीक है, भले वो बहुत कम है लेकिन उन्होंने पहुंचाया है। अब ये देखिए कि विक्रांत गुप्ता साहब है, वही विक्रांत गुप्ता साहब है ना जो लगे हुए थे, अरे ये क्या मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट को, पीसीबी अपनी गवर्नमेंट को ना मनाए। ओ, मैं विक्रांत गुप्ता का उनकी एक मुझे बात है, ये 4 ऑप्शन पे ये काम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम बांग्लादेश के साथ मैच नहीं, वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, फिर ये करेंगे, ये ग्राउंड में आएंगे, फिर काली पट्टियां बांधेंगे, फिर कहेंगे हम क्रिकेट के लिए मैच। तो अभी वो विक्रांत गुप्ता सुनने में आया है जी, बड़ा भाषण दे रहा है। ऐसी ऐसी है। अब वही विक्रांत गुप्ता है जो कभी कह रहा था कि बांग्लादेश ने गलत किया, कभी कह रहा था पाकिस्तान ने गलत किया, कभी कभी कह रहा था नासिर हुसैन ने गलत किया, कभी बाग बाउचर ने गलत बोला है, कभी क्रिस गेल ने गलत बोला। वो गलत बोला है। वो मतलब इनके नाम ले लेके वो कह रहा है गलत बोला है। अब वही कह रहा है कि हाँ जी, ये बात शुरू कहाँ से हुई। अब लोगों ने बात जहां से जिस मुंह से निकली है, हाँ, वो मुंह पहले पकड़ते हैं ना, बिल्कुल। और उस मुंह पे बात होती है पहले। अब बात शुरू कहां से हुई थी? बात शुरू हुई थी हैंडशेक से। मतलब बात शुरू हुई थी वही जो इंडिया ने इनकार किया था कि हम नहीं खेलेंगे इधर जाके चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, इन यहां से बात शुरू हुई। अब उनको उनके जो है ना वो कान खड़े हो गए और समझ आ गई। अब समझ आ गई है। वरना तो वो तो ऐसे बेवकूफ लोग थे, वो कह रहे थे वो गौरव, क्या उनका नाम है, आर्या गौरव। वो जी ये मैच का बाइकआउट ही कर दे, वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो। उल्लू के पट्टो, सॉरी टू से वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि आप लोगों में इतना सेंस नहीं है कि वर्ल्ड कप के होस्ट आप हो। ठीक है, और खुद ही कह रहे बाइकआउट कर दो। खुद ही कह रहे बाइकआउट कर दो। और ये तो वही बात है कि भाई हमारे घर की शादी है, हमारे भाई की शादी है, और हमने नहीं नहीं भाई की नहीं, अपनी शादी है, मैंने मैं नहीं जाऊंगा। अपनी शादी है, ठीक है, लेकिन मैं शादी पे नहीं जाऊंगा। अजीब बात है भाई। ये उनका मेंटल लेवल है और ये उनकी गलती नहीं है, ये उनको पीछे से फीड किया जाता है। वो यार सही है। ये वो एनीवेज बहुत अच्छा है। अब अभी मैंने कपिल देव का कल इंटरव्यू सुन रहा था। कपिल देव साहब, मैं कहता हूं कि हमारे जो क्रिकेट में इमरान खान साहब उनकी बड़ी इज्जत करते थे, और इमरान खान साहब नहीं, मेरे ख्याल में आज भी हर क्रिकेटर और दुनिया में चंद ही क्रिकेटर्स हैं जिनकी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड जो है बड़ी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली वो जो अभी कल उनसे वो इंटरव्यू में उनको घुमाने की कोशिश की, उन्हें फोर्स किया गया कि आप इस पे कोई बयान दें, कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलें। तो मैं तो सल्यूट पेश करता हूँ कि उस बंदे ने कोई नेगेटिव बात नहीं की। वो एक ही बात पे स्टिक रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, पुरानी चीजों को भुलाना चाहिए और नए सिरे से काम शुरू होना चाहिए और बराबरी की सतह पे होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी वाइब्स है क्रिकेट के लिए और क्रिकेट नेशंस के लिए, स्पेशली पाकिस्तान इंडियन अवाम के लिए, और वो स्पेक्टेटर्स जो पूरी दुनिया में इस मैच को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इससे सीखते हैं, क्योंकि हर गेम में प्रेशर हैंडलिंग सीखना जो है ना, वो ही आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, अच्छा प्लेयर बनाता है, और वो इस मैच में साफ नजर आता है। ओके, अच्छा, सेकंड, विक्रांत गुप्ता साहब ने भी कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को, अपने बोर्ड को बड़ा कोसा है इस मामले को लेकर। वो क्या है? वो तो ये तो अब ये देखिए ना, वही विक्रांत गुप्ता साहब का हाल ये है कि वो एक नशेई होता है ना, और जब नशे में होता है तो कुछ बोल जाता है, जब नशे से होश में आता है तो कुछ और बोल जाता है। अच्छा, ठीक है। अभी विक्रांत गुप्ता साहब ने अपनी गवर्नमेंट को भी, या जे शाह वगैरह को, इनको भी जरा उन्होंने आड़े हाथों लिया है, लेकिन जब वो थोड़ा होश में आएंगे ना तो
फिर वो नहीं, बोल बेसिक कहा क्या है उन्होंने, मैं ये सुनना चाहूँ। बेसिक उन्होंने यही कहा कि ये आप लोगों की पॉलिसीज गलत हैं, आप लोगों ने क्रिकेट को सियासत में इन्वॉल्व कर दिया है। ओके अब सियासत जो होती है वो एक अलग चीज है, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन जो है ना, अभी जैसे वो मैं आपको नवजोत सिद्धू साहब का उनका भी एक इंटरव्यू आया ना, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने ये तो सियासत जो है ना, ये जब दूरियां डाल देती है ना, तो क्रिकेट उनको, हाँ स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स है करीब लाती है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में। हाँ, हाँ, मैं इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, वैसे स्पोर्ट्स लेके आती है और ये आपस में प्यार मोहब्बत डाल देती है। जैसे नेल्सन मंडेला की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला ने रग्बी के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट्स को आपस में इकट्ठा किया था और आज तक वो आपस में इसी तरह ये क्रिकेट जो है ना, ये इंडियन पाकिस्तानीज को एक दूसरे के पास कर रहे हैं, ठीक है। यही मेन चीज है, ये स्पोर्ट्स ही मेन चीज है। बट वो यही उन्होंने विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि ये आप लोगों ने किया है, कोई मजायका नहीं था अगर इंडियन टीम पाकिस्तान चली जाती। हाँ, इन्होंने भी तो हमें सिक्योरिटी दी थी ना, हम भी दे सकते थे, सीधी सी बात है। फिर कोई मजायका नहीं था, गुप्ता साहब ने कहा कोई मजायका नहीं था कि हैंडशेक कर लेते। अब ये ट्रॉफी ना लेके कौन सा कोई तीर मारती है, अपनी जगह सही हो रही है। जब भी कोई बात कर रहा है तो बात उन्हीं से शुरू हो रही है। अभी इंग्लैंड के और प्लेयर्स ने भी बातें की हैं, ठीक है, साबिक प्लेयर्स ने, उन्होंने भी कहा कि बात शुरू कहाँ से होती है, बात शुरू हैंडशेक से हो रही है। ये क्या बात हुई? तो ये उन्होंने पहले खुद अकड़ दिखा ली है, तो अब जब उसका जवाब आगे से आया, पहले बदमाशी कर ली है, तो जब उस बदमाशी का जवाब आगे से बदमाशी से आया तो पौ में पड़ गया। ये क्या, यही तो मियां साहब ने कहा था, पीएम नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा था कि अब ये जिस जबान में हमसे बात करेंगे, हम आगे उसी जुबान में इनसे बात करेंगे। और अल्टीमेटली हमने पीछे देख लिया है, जिस जुबान में इन्होंने हमसे बात की, हम भी उनसे उसी जुबान में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा, पहले भी मैंने कई दफा बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए, बस, और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने शेब अंजुम साहब की गुफ्तगू सुनी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।